हेलो माय डिवाइन आर्मीज। तो चलिए आपके लिए कुछ मैसेजेस लेते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए। क्या बातें आ रही हैं, यूनिवर्स आपकी जानकार में कौन सी बातें लेकर आना चाहते हैं इस वक्त आपकी जानकार में, क्या बातें आ रही हैं। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो डाउनलोड है। मैं आपके साथ डाउनलोड शेयर करूँगी। डाउनलोड जो है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहे हैं इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी वो एक पर्टिकुलर टाइप का कोई कपड़ा है उनका, जब भी वो उनको पहनते हैं ना, तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा केस हो जाता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। पॉसिबल है ना कि वो कपड़ा अपने आप कहीं से फट गया हो। अगर ऐसा हुआ है ना आपके किसी कपड़े के साथ, तो आपको बोला जा रहा है तुरंत उसको उस कपड़े को डिस्कार्ड करिए। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। आपके ऊर्जा को आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करी जा रही है। आपके ऊपर स्पेल वर्क हो रहे हैं और आपको टारगेट किया जा रहा है। आपका कपड़ा अपने आप कहीं से अगर फट गया है तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है। स्पेल वर्क का साइन होता है। और आप में से ना किसी के घर में मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पाइडर दिखाई दे रहे हैं अपने घर में। बहुत अजीब अजीब से स्पाइडर दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग टाइप के। तो ये बहुत बड़ा साइन होता है जो आपको इंडिकेट करना चाहते हैं कि आपके ऊपर आपके ऊपर स्पेल वर्क हो रहे हैं, आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं। लोग आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, इवल प्रैक्टिस हो रही है आपके अगेंस्ट। सो आपको ये चीज़ बताई जा रही है और आपके नॉलेज में इस चीज़ को आपकी नॉलेज में इस चीज़ को इसलिए भी लाया जा रहा है ताकि वो चीज़ें बैकफायर हो सके, ताकि वो चीज़ें नल वॉइड हो सके। आप इस तरफ की आप इस तरह की चीज़ों के बारे में जान पाते हैं तो वो चीज़ें ऐसे करके बैकफायर हो जाती हैं। वो चीज़ें असर नहीं कर पाती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग किसी के लिए मैसेज आ रहा है। स्पेल वर्क स्पेल वर्क हुआ है बट वो चीज़ें बैकफायर हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा साइन है। आपकी एनर्जी को टारगेट किया जा रहा है। आपको बोला जा रहा है ना कि अगर ऐसा कोई कपड़ा है तो आपको तुरंत उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत क्लियर है कि जब भी किसी को आपकी एनर्जी को टारगेट करना होता है ना, जब भी कोई आपकी ऊर्जा को टारगेट करता है तो वो आपके कपड़ों पर वर्क करता है। आपके कपड़े भी आपकी एनर्जी को कैरी करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि अपने कपड़ों को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गंभीर होना चाहिए। कभी भी किसी को अपना कपड़ा शेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो आपकी एनर्जी को कैरी कर लेते हैं। अगर ऐसा कोई कपड़ा है जो आपकी नोटिस में है, जो कहीं फट गया है, जल गया है, और जिसको पहनने के बाद आपके घर में हमेशा कलह कलेश होते हैं, आपको उसको जल्द से जल्द सॉरी मेरी टंग स्लिप हो रहे हैं जल्द से जल्द डिस्कार्ड करने के लिए कहा जा रहा है। आपको उसको वॉश करके फिर किसी को दान में भी दे सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। और जब भी आप किसी को अपने कपड़े दोगे तो आपको उसको बदले में कुछ पैसे वगैरह भी लेना है। अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर लेना है, ठीक है, अपनी एनर्जी को वापस लेनी चाहिए। और मुझे ये दिख रहा है ना कि आप में से कुछ लोगों के हो सकता है ना, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड मैसेज आ रहा है। टेम्पररी बेसिस पे आपके धन को स्लो डाउन करने की कोशिश कोशिश चल रही है। 222 अगेन। ये जो स्पेल वर्क किया जा रहा है ना, जिसकी बात मैं कर रही हूँ, ये आपके धन को टारगेट किया जा रहा है। कुछ ऐसे लालची लोग हैं, मुझे कुछ ऐसे ग्रीडी लोग दिख रहे हैं जो दूसरों का हक मार के भी खाने वाले लोग हैं। ऐसे लोग आपके धन को टारगेट कर रहे हैं, आपकी वेल्थ को टारगेट कर रहे हैं। जो चीज़ें आप मेहनत से कमा रहे हैं उसको टारगेट कर रहे हैं।
ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। चलिए देखते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे जो कलेक्टिव है इनके धन की गति तीव्रता से बढ़नी चाहिए, आनी चाहिए। ओके, आपके धन में बढ़ोतरी होनी चाहिए और किसी भी स्पेल वर्क के आपके धन को किसी भी स्पेल वर्क ने आपके धन को ओके फॉल करके स्लो डाउन किया, ये चीज़ें बहुत जल्दी इंस्टेंट बैकफायर हो। ओके, सेंड बैकफायर इमीडिएटली मेरे कलेक्टिव के लिए। मुझे यहाँ पर 222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके धन को डेफिनेटली टारगेट आपके धन को डेफिनेटली टारगेट करने की कोशिश करी गई है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। बट ये चीज़ें बैकफायर हुई है सॉरी, बट ये चीज़ें बैकफायर हुई है गाइस। कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, उनके मन में जलन है कि आप प्रगति क्यों कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में स्टेबल क्यों हैं, आप अपनी लाइफ में संपन्न क्यों हैं, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आप हैप्पी एनर्जी में क्यों हैं, आपकी लाइफ में आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी है तो क्यों है। ये आपके आसपास के कुछ फैमिली के लोग हो सकते हैं, ये आपके नेबरहुड के लोग हो सकते हैं, या आपके कुछ वर्क प्लेस भी मुझे दिख रहा है। आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं कुछ लोग। मैं किसी ऐसे पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपको टारगेट करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको टारगेट करते हैं, किसी प्रकार का कोई इल्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आपके धन को टारगेट करते हैं, आपको टारगेट करते हैं, ओवरऑल आपकी लाइफ को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। ओके, स्पेल वर्क का यहाँ पर कार्ड है। ये चीज़ें आपको स्ट्रांगली बताई जा रही है। कुछ इल्यूजन तो था, कुछ इल्यूजन तो था। आपको बताया जा रहा है ना कि ये जो कुछ भी आपकी तरफ भेजा गया था, जो भी स्पेल वर्क आपको ओ माय गॉड आपके ऊपर ट्राई किया जा रहा था, ओके मैं ट्राई किया जा रहा था ही बोलूँगी, बिकॉज ये चीज़ें सक्सेस नहीं हुई है और कभी ये चीज़ें सक्सेसफुल होने वाली भी नहीं है जब तक डिवाइनली गाइडेड हैं आप डिवाइनली गाइडेड हैं। जब तक आपको डिवाइन सोर्सेस ओके सॉरी जब तक आपको डिवाइन सोर्सेस प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जब तक आप डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन एनर्जी के अंडर है, उनको प्रोटेक्ट उनके प्रोटेक्शन शील्ड के अंडर है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपको पूरी तरह से एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं, आपको ईश्वर शील्ड कर रहे हैं, आपको नहीं आपके लव वंस, डियर वंस, आपकी पूरी फैमिली को जो आपसे कनेक्टेड हैं, जिनको आप बेहद प्रेम करते हैं, आपके बच्चे, आपके फैमिली, आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर, ठीक है, सबको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है, शील्ड किया जा रहा है। एंड गाइस इस तरह के और ये चीज़ें ना आपकी तरफ से ना रिलीज होती रहेगी, रिवील होती रहेगी। तो ये चीज़ें बैकफायर हुई है, डेफिनेटली वापस वहीं फेंक दी गई है जहाँ से ये चीज़ें आई थी, वापस से उन चीज़ों को ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना आपको चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश चल रही थी। जो एक वेस्ट ट्रायल है उनकी तरफ से, ये आपकी शक्ति को और ज़्यादा जागृत कर रही है। ये जो स्पेल वर्क्स है ना, ये आपकी शक्तियों को और ज़्यादा जागृत कर रही है, और ज़्यादा बढ़ा देगी। इन सारे इल्यूशन की एंडिंग हो रही है। रिवील एंड रिलीज, यस डेफिनेटली। सो ये जो कुछ भी भ्रम जाल था ना आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही थी, ये जो जाल है, मकड़ी का जाल है। ये जाल बुनता कौन है? एक्चुअली ये ना स्पाइडर बुनते हैं। तो मुझे यहाँ पर स्पाइडर बहुत दिख रहे हैं, और ये चीज़ें एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, एक कंफर्मेशन है कि आपके ऊपर स्पेल वर्क किए जा रहे हैं।
जब भी आपको कोई स्पाइडर दिखते हैं तो तुरंत उसको अपने घर से बाहर फेंकिए, बाहर का रास्ता दिखाइए। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप इन चीज़ों से आज़ाद हो चुके हैं। ओके, टेम्पररी बेसिक आपको टारगेट कर सकते हैं, परमानेंटली ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ओके, और यही सत्य है। ओके, ये सत्य है। सत्य कभी भी ना हार नहीं सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, और आपकी सत्य की ना जीत हुई है। आप सत्य के मार्ग पर हैं, इसीलिए ना आपका साथ देते हैं स्वयं ईश्वर माँ आदि शक्ति। इसीलिए ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। आपको आपके धन पे अगर किसी भी तरह के इवल स्पेल हुए हैं, आपके धन को स्लो डाउन करने की कोशिश करी गई, आपके धन को टारगेट करने की कोशिश करी गई, आपके जीवन में अपार धन आ रहे हैं, आप सत्य बोलते हैं और आपको सत्य की राह पर ही चलना, निडर होकर आप सत्य के राह पर चले, ये चीज़ें आपको बोली जा रही है। मुझे दिख रहा है ना कि ओके, कुछ कार्मिक लोग हैं आपके जीवन में जिनके साथ आपका कुछ कर्मों का लेना देना था। ये कुछ डेफिनेटली ये कुछ कार्मिक लोग हैं। सो ये कुछ कार्मिक लोग हैं जिनके साथ आपका कुछ कर्मों का लेन देन था। ये आपकी लाइफ से जा चुके हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया है, आपकी लाइफ में बहुत अशांति लाने की कोशिश करी है। आपको बोला जा रहा है ओके, क्रिएट योर ओन पाथ। आपको बोला जा रहा है अब ना आपको बोला जा रहा है अब आप अपना मार्ग आगे प्रशस्त करिए। ओके, आपके रास्ते में कोई नहीं आएगा। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो अपने आप को ना सिर्फ अच्छे थॉट से अच्छाइयों से पूरी तरह से सराउंड करिए। आप अपने आप को पूरी तरह से अच्छाइयों से सराउंड करिए। ओके, गुड फॉर से सराउंड करिए। ओके, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। डेफिनेटली देखिए यहाँ पर फिर से अगेन 222 आया है। आपको अच्छी एनर्जी में रहना है, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। ओके, सो ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। आपके रास्ते में ना ये आपके रास्ते में आने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हो सकता है ना आपको ना आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो करने वाले हो। ये लोग आपके लाइफ पर्पस के साथ में आ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ पर्पस के रास्ते में आ रहे हैं, ईश्वर के बताए हुए कार्य के रास्ते में आ रहे हैं। आपको ईश्वर ने किसी कार्य लिए किसी कार्य के लिए चुना है। आपको कोई कार्य सौंपा गया है, उस कार्य को पूरा होने और नहीं देने की कोशिश है इन लोगों की। ये लोग नहीं चाहते आप उस दायित्व को पूरा करें, और इनका ये वेस्ट प्रयास है गाइस। ठीक है, ये लोग ना जो भी कर रहे हैं ना, ये सब कुछ इनका वेस्ट प्रयास है। ये जो भी आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, ओके, ये एकदम वेस्ट प्रयास है। साम दाम दंड भेद कोशिश कर ले आपको टारगेट करने का, आपके धन को टारगेट करने का, आपके ऊपर इवल स्पेल करने का, बट ये चीज़ें बैकफायर होती रहेगी, नल वॉइड होती रहेगी। ये आपको टारगेट नहीं कर पाएंगे, समर्थ नहीं है आपके सामने खड़े होने के भी। इसीलिए छुप छुप कर आप पर नज़र रखते हैं, छानबीन करते हैं, और कुछ ऐसे लोगों से जो प्रैक्टिशनर है उनसे मिल के आपके ऊपर इवल स्पेल करवाते हैं। टारगेट तो आपको करते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जेलस हैं, एनवियस है, इनसिक्योर हैं, बहुत इन्फीरियर फील करते हैं आपके आगे। आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, वर्क प्लेस कोई भी है, बट आप अच्छे से जानते होंगे कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते आप अपने जीवन में संपन्न रहे, हैप्पी एनर्जी में रहे, पॉजिटिव एनर्जी में रहे, आप खुशहाल जीवन व्यतीत करें। कुछ लोग नहीं हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप खुशहाल जीवन व्यतीत करें। ठीक है, सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के लिए?
क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। डेफिनेटली इवल स्पेल को तो बैकफायर किया गया है, आपके धन पे भी कोई इवल स्पेल किए गए थे बार बार। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स छल कपट। ओके, मैं आपको बता दूँ बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। सो बैकग्राउंड में आपके पीठ पीछे कुछ छल कपट चल रहा है, ये चीज़ें चलती रहती है बैकग्राउंड में, लेकिन ये चीज़ें बैकफायर भी होती है, तुरंत के तुरंत बैकफायर होती है। सो कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, ये कैसे हो सकता है। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ ये सारे सन साइन के लिए है, सभी सन साइन ओके, सभी राशियों के लिए है। जो कोई भी इस मैसेज तक पहुंचा है ये ज़रूरी डेफिनेटली ये ज़रूर आपके लिए है, ठीक है। सो जो कोई भी इस मैसेज तक पहुंचा है ना, इस वीडियो को ओके इस वीडियो तक पहुंचे हैं, आपके लिए इसमें कोई ज़रूरी संदेश है यूनिवर्स जो आपको देना चाहते हैं, ओके कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ा साइन है, देखिए यहाँ पर कार्ड अपने आप कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है, किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। और मुझे यहाँ पर ये भी डाउनलोड आ रहा है, जब आप अपने आराध्य के पास जा रहे हैं, धूप बत्ती कर रहे हैं, पूजा अपने ईश्वर के पूजा पाठ में मगन है ना, और जैसे कोई कपड़ा अचानक से जल भी जाना तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। आपके आराध्य आपको इंडिकेट करे, आप लेकिन शील्डेड है, प्रोटेक्टेड है, बट ये चीज़ें बैकग्राउंड में हुई है। कुछ लोग हैं जो टारगेट करते हैं, आपके खुशहाल जीवन से जलते हैं या आपको हैप्पी देखकर जलते हैं, उनको बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। आप संपन्न क्यों हैं, आप हैप्पी क्यों हैं। आपके जीवन में ना जो अड़चने क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी ना, वो सब बैकफायर हुए हैं। अगेन यहाँ पर इससे पहले ये रीडिंग आपने नहीं देखी थी, आपके जीवन में ऑब्स्टिकल ओके क्रिएट करे जा रहे थे, ठीक है, चीज़ें स्लो डाउन हो गई थी, लेकिन आफ्टर दिस वीडियो आपके जीवन में फिर से स्पीड आएगी, वापस से स्पीड आएगी, बिकॉज इन चीज़ों को ना एंड किया जा रहा है, ओके इन चीज़ों को ना हटाया जा रहा है, आपके जीवन से डिलेस को हटाया जा रहा है, ऑब्स्टिकल को हटाया जा रहा है, हर प्रकार के इवल स्पेल को बैकफायर किया गया है। स्पिरिचुअल अटैक डेफिनेटली कहीं पे चोट लगने वाली थी, चोट लगते लगते बची है, ओके कोई एक्सीडेंट होने वाला था, बट आपको सेव कर लिया गया है, आपको शील्ड कर लिया गया है, ओके। सो ये कुछ स्पिरिचुअल अटैक थे जो आप पर होने वाले थे, बट आपको ये बताया गया कि नो ये चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप डिवाइनली गाइडेड है, आप ईश्वर के ना बहुत प्रिय है, चूजन वन है, ओके डिवाइन चूजन वन है। आप पर किसी भी तरह की इवल स्पेल वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप चूजन वन है, आप डिवाइनली गाइडेड है, आप अपने ईश्वर के आराध्य के ओके प्रिय बच्चे हैं। तो मैं आपको बता दूं एक चीज़, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा एनवियस फील करते हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नफरत है इनको आपसे, बड़ी परेशानी है आपकी सफलता से, इनको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। इन लोगों को आपकी सफलता को देख देख कर बहुत परेशान होते हैं ये लोग, तो आपके पीठ पीछे प्लान प्लॉट करते हैं, लेकिन ये चीज़ें काम नहीं करती है, सब कुछ बैकफायर होता है, बिकॉज ये चीज़ें आपके एक तो नॉलेज में आ जाती है, ओके एक तो ये चीज़ें जैसी आपके नॉलेज में आती है, और दूसरा आप शील्डेड है, ओके आप शील्डेड है, ओके स्टेबिलिटी आ रही है आपकी तरफ, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, और आपके स्टेबिलिटी को ना टारगेट करने की कोशिश करते हैं ये लोग। आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है ओके आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, डेफिनेटली यहाँ पर आपके स्टेबिलिटी को भी टारगेट करने की कोशिश करते हैं ये लोग आपके जीवन में, ओके जो संपन्नता है आपके जीवन में, जो स्थिरता है ना, स्टेबिलिटी है, पीस है, हार्मनी है, प्रॉस्पेरिटी है, उन चीज़ों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं ये लोग। अगेन 222 आपके करियर को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब कुछ बैकफायर होता है,
ये सब कुछ फेंक दिया जाता है जहाँ से ये आया होता है। ओके, सो ये नेगेटिविटी है। जो भी नेगेटिविटी इन लोगों ने आपकी तरफ भेजने की कोशिश करी है आपके वर्क को, ओके, आपके वर्क को स्लो डाउन करने की कोशिश करी, ये सब कुछ बैकफायर हुआ है। ठीक है, सारे इवल स्पेल को बैकफायर कर दिया गया है। जजमेंट आ रहा है डेफिनेटली आपके एनिमीज़ के लिए ना, जजमेंट सुनाया जाएगा। आपके एनिमीज़ को कुछ भी ओके, जो कुछ भी इन्होंने आपके लिए किया है ना, वो सब कुछ इनको फेस करना पड़ेगा। आपके एनिमीज़ को ना वही चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, वही चीज़ें इनको फेस करनी पड़ेगी। ओ माय गॉड, सो यू कम्पीट मी। तो आपसे कोई कह रहा है कि आपके साथ वो कंप्लीट फील करते हैं। यू कंप्लीट मी। ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जहाँ पर ट्रस्ट ना हो। सो ऐसा कोई ये चीज़ कहना चाह रहा है किसी से, किसी को किसी को किसी पे ट्रस्ट नहीं है तो कोई रिलेशनशिप में नहीं रहना चाह रहा है। कोई किसी को ये चीज़ बोल रहा है, योर अ गुड कर्मा इज़ कमिंग। ओके, आपके अच्छे कर्मा आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके अच्छे कर्मा आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से डिवाइनली डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं। आपने बहुत अच्छे कर्मा जनरेट ओके अपने लिए किए हैं। योर हेटर्स एनिमीज आर स्ट्रेस। ओके, एनिमीज आर स्ट्रेस, लिटरली स्ट्रेस। ओके, वो ट्राई कर रहे हैं तरह तरह की चीज़ों को, लेकिन वो चीज़ें काम नहीं कर रही है, बैकफायर हो जाती है, उन्हीं के सर पर फेंक दी जाती है। ओके, उनकी ही गंदगी उनके सर पर मल्टीप्लाई करके फेंक दी जाती है। सो इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत परेशान हैं। कोई बहुत परेशान है कि ये चीज़ें कैसे हो रही है। आपसे कोई बहुत पैशनेटली हेट करता है, एनवियस फील करता है, बहुत परेशान है। ठीक है, आप में से कोई है जो जाप ध्यान करता है, जिनका ऑरा जिनका आभा मंडल मैग्नेटिक है। सो किसी का आभा मंडल मैग्नेटिक है, बहुत ज़्यादा पावरफुली आभा मंडल है आपका। ठीक है, इस वजह से भी यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं। मेरे थ्रॉट चक्र को भी यहाँ पर देख रहे हो, कोशिश कर रहे हैं ताकि सत्य आपके सामने उजागर ना हो। ठीक है, सत्य आपके सामने ना आ पाए, क्योंकि ऐसा कुछ बैकग्राउंड में चला है, कोई छल कपट, कोई ईवल स्पेल, कोई जादू टोना, किसी भी तरह के कुछ टारगेट करने की, कुछ प्लान करने की, ताका झांकी करके आपके ऊपर नज़र रख के, ठीक है, और फिर आपको टारगेट करने की कोशिश करी गई है। बट वो चीज़ें, देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, जैसी वो चीज़ें आपके नॉलेज में आती है ना, वो चीज़ें ऐसे बैकफायर होती है। तो ये चीज़ें आपकी नॉलेज में है, और दूसरा आप डिवाइनली गाइडेड है। हो सकता है आप अपने मन में अपने ईश्वर को रखते हैं, आप उनकी ज़्यादा पूजा उपासना नहीं भी करते हैं, लेकिन आप अच्छे कर्मा करते हैं। आपके मन में किसी के लिए कोई बेड नहीं है, कोई हेट्रेड वाली भाव नहीं है। आप सबके लिए एकदम न्यूट्रल रहते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी सराउंड करती है आपको। आपके भाव बहुत अच्छे हैं, आपके थॉट बहुत पॉजिटिव है। आप किसी के लिए कोई गलत बात नहीं मनाते हैं। आपके मन में दया है, जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए दया है। ठीक है, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप करते भी हैं, जहाँ तक आपसे बन पाता है आप उनके लिए करते हैं। तो ये एक एक बहुत पॉजिटिव ऑरा आप कैरी करते हैं, गोल्डन ये ऑरा आप कैरी करते हैं। इस वजह से यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से माँ प्रकृति आपको सपोर्ट कर रही है। तो बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, कुछ इवल स्पेल डेफिनेटली आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी गई है आपके कपड़े को। ठीक है, ये एक साइन है। देखिए, अगर आपको स्पाइडर दिखाई देते हैं अपने आसपास, या ये देखिए एंजल्स होते हैं आपको इंडिकेट करने के लिए, और अगर आप नहीं समझते हैं ना, तो आपके कपड़ों पर वो चीज़ें, अगेन 222, आपके कपड़ों पर वो चीज़ें करके बताते हैं, क्योंकि आपने उस एनर्जी को ना वेयर किया हुआ है, उसमें आपकी एनर्जी है। तो ऐसा कुछ हुआ है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको वॉश करके उसको दान कर दीजिए या किसी को दे दीजिए। ऐसा आपको करने के लिए कहा जा रहा है। आपने ये नोटिस किया होगा, आपकी जानकारी में ये चीज़ें आई है, तो प्लीज़ ऐसा करिए। ये चीज़ें आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है कि बट वो चीज़ें बैकफायर हुई है।
सीरियसली वो चीज़ें बैकफायर हुई है। बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ों को आपकी लाइफ से निकाल कर फेंक दिया गया है। ठीक है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, निश्चित रहिए। आपको बोला जा रहा है कि उनकी नज़रें आप पर है। ओके, वॉचिंग यू। आपको बोला जा रहा है कोई आप पर किसी भी तरह के गंदे नज़र रखे इवल स्पेल की तरह, बट वो आपको देख रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। इवन आपको नहीं, आपकी पूरी फैमिली को वो शील्ड कर रहे हैं। आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो आप निडर रहिए। ठीक है, बट अगर आपको ऐसे कुछ साइन मिलते हैं तो उन चीज़ों को फॉलो करिए। आपकी जानकार में वो चीज़ें आती हैं और चीज़ें बैकफायर हो जाती हैं। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोगों को इस वीडियो तक ना, मतलब जो ईवल स्पेल वाले लोग होते हैं, जो जल कुकड़े, जो बहुत हेट्रेड वाली एनर्जी वो कैरी करते हैं, वो चाहते भी नहीं है कि ये चीज़ें आपकी जानकार में आए, लेकिन आपकी जानकार में आए और वो चीज़ें बैकफायर होती है। ठीक है, सो डेफिनेटली वो चीज़ें बैकफायर हुई है। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय माँ आदि शक्ति, श्री राधे राधे। जय माँ आदि शक्ति।